हेलो 12th क्लास डेरिवेटिव चल रहा है एक्सरसाइज 5.6 आज हम लोग ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट जो मैं फर्स्ट लाइन बोलना चाहता हूँ 5.6 के बारे में, अभी तक आप लोगों ने देखा एक्सप्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, दो चीजें देखी। मैं दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। y इज इक्वल टू में साइन x, ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। दूसरा है y इक्वल टू या मैं y प्लस में साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 4, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन जहां पर x और y इज नॉन सेपरेटेबल, दोनों साथ में मिले हुए होते हैं। यहाँ पर x और y अलग अलग होते हैं, ये आपने जस्ट बेसिक चीज है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा थ्रू आउट द सेशन जब तक आपको। तो ये कई बार हमें डिसाइड करना पड़ जाता है कि फंक्शन जो आपका है डेरिवेटिव करना है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है, वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन है या फिर एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो ये आपको बाय डेफिनेशन हर वीडियो में, हर क्वेश्चन में करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा डेरिवेटिव में। अब जो कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि नाइदर, ना तो वो एक्सप्लिसिट होते हैं, और ना ही वो हमारे पास इम्प्लिसिट होते हैं। तो कुछ ऐसा भी केस बन सकता है। तो हाँ, ऐसा केस बनेगा, वो हमारे पास 5.6 में नाइदर इम्प्लिसिट नॉर एक्सप्लिसिट हमारे पास फंक्शन है। तो हम उसको देखते कैसा है। तो मैं यहां से लेता हूं, सपोज दिस इज x इज इक्वल टू में साइन ऑफ t, और दूसरा लिया मैंने y इज इक्वल टू में cos ऑफ t। तो ये मेरे पास में दो मैंने फंक्शन लिए, यहाँ पर x इज इक्वल टू साइन t है और यहाँ पर y इज इक्वल टू cos t है। तो ये दो फंक्शन है। अब देखो यहाँ पर x और y अलग अलग थे, यहाँ पर x और y मिले हुए थे, दैट इज नॉन सेपरेटेबल। यहाँ पर x जो है वो अलग दिख रहा है मुझे, वो t के साथ में कनेक्ट हो रहा है, और y जो है वो यहाँ पे t के साथ में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर ये x है और ये मेरे पास में y है, ये ना तो इम्प्लिसिट है बिकॉज एक साथ में नहीं आ रहे, ना तो एक्सप्लिसिट है। हम बोले कि एक लेफ्ट हैंड साइड में x है, दूसरी साइड में आपके पास y है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच में एक बैठा है t, जो x को t से कनेक्ट कर रहा है और t को y से कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन जहां पर x और y को कनेक्ट करने के लिए बीच में क्या दिया हो, एक हमारे पास ऐसा मैं उसको मैं यूज करूं वर्ड इसका, कमीशन एजेंट। ये कमीशन एजेंट है जो क्या कर रहा है, जो x और y को आपस में कनेक्ट करवा रहा है। तो t बीच का कमीशन एजेंट हो गया, जो x और y को कनेक्ट, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, x और y डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर क्या x t के साथ में लिंक हो रहा है और t y के साथ में लिंक हो रहा है। तो बीच में आपका जो t है वो x और y को आपका कनेक्ट करेगा। तो t हमारे पास में हो गया, दिस इज द कमीशन एजेंट। ये हमारे पास में एजेंट है जो क्या कर रहा है, x और y को आपस में लिंक करेगा। और उसके बाद में हमारा क्या, अल्टीमेटली हमारे पास में जो चीज होगी वही होगी, क्या करना है मुझे, फाइंड dy बाय dx, मतलब y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। बट अब वो कब हो पाएगा, जब हमारे पास में ये एजेंट का जो रोल है ये आपके पास में इंपॉर्टेंट होगा, जब वो x और y को पहले कनेक्ट करेगा। तो इस तरह की फंक्शन में जहां पर x और y किसी एक बीच में कॉमन फंक्शन के साथ में लिंक होते हैं, दैट इज कॉल्ड पैरामीटर। इसे हम बोलते हैं पैरामीटर। और ऐसे क्वेश्चंस जहां पर हमारे पास इस तरह का कनेक्शन हो, बीच में एक पैरामीटर हो, उसे बोला जाता है पैरामेट्रिक फंक्शन। तो पैरामेट्रिक फंक्शन, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग आज कर रहे हैं। ज्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशन में समझाना मेरा काम था। बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल नॉर्मल है, क्वेश्चन बहुत इजी हैं, और आपके जो पुराने कॉन्सेप्ट्स है लॉगरिथम वगैरह के, शायद वो एक हाथ में मैं इसमें यूज करूंगा। तो लेते हैं स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चन। नॉर्मली पैरामेट्रिक फंक्शन 1 मार्कर में या फिर कई बार 2 मार्कर में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट कुछ क्वेश्चंस इसके हैं जो 4 मार्कर में भी हो सकते हैं। तो 1 मार्कर 2 मार्कर में छोटे होंगे, 4 मार्कर के कुछ क्वेश्चन बड़े होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन हम ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये दोनों तो 1 मार्कर के हैं, मैं बताते जाऊंगा आपको। 1 मार्कर के छोटे क्वेश्चन है। यहाँ पर x इज इक्वल टू t है और y इज इक्वल टू भी t है। तो यहाँ पर t इज अ पैरामीटर, यहाँ पर जो दोनों में है t इज अ पैरामीटर जो x और y को कनेक्ट कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन में हमारे पास वही लिखा है, फाइंड dy ओवर dx। तो क्वेश्चन आप देख लेना, 5.6 का पहला क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा है, मतलब करना क्या होगा, इसलिए आपको वो मालूम होना चाहिए। तो हमें करना है, डेरिवेटिव निकालना है, dy बाय dx है। तो मेरे पास में लिखा है x इज इक्वल टू 2 at स्क्वायर
दूसरा गिवन है y इज इक्वल टू ए टी की पावर 4। चलो बीच में मैं पार्टीशन डाल देता हूँ, यहाँ पर लिखना है डी डब्ल्यू आर टी टी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। चलो यहाँ डेरिवेटिव करते हैं, तो देखो dx ओवर अब आएगा नीचे dt, क्योंकि मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पर x t के साथ में कनेक्ट हो रहा है, तो दिस इज 2a इज कॉल्ड एज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता, आप लोगों को पता है। डेरिवेटिव किसका होगा, जो फंक्शन मेरे पास में t है, t का डेरिवेटिव होगा, तो t की पावर है 2, तो 2 आगे आ गया, तो ये निकला मेरे पास में 2a t। तो अल्टीमेटली मेरे पास निकला dx ओवर dt इज इक्वल टू कितना निकला, दिस इज 4a t, ये निकला मेरे पास dx ओवर dt। चलो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं, दिस इज dy, यहाँ भी आप लोग लिख लो dwrt, यहाँ पर भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। चलो तो दिस इज dy ओवर dt इज इक्वल टू, देखो a कांस्टेंट है, आप उसको लिख लो पहले, t की पावर, डेरिवेटिव में पावर आगे आती है, दिस इज 4, ये आपका t का क्यूब निकल गया, ये आपका डेरिवेटिव आपने निकाला, तो ये निकला dy बाय dt, ये हमारे पास में सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, मुझे निकालना है, फाइंड क्या करना है, dy बाय dx है। तो सब बच्चे समझदार हैं, मुझे मालूम है, सारे बच्चे स्मार्ट हैं। dy बाय dt निकालने के लिए y और x मेरे पास में है, तो इन दोनों का डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे आप यहाँ पे, दिस इज करेंगे डिवाइड, दिस इज 1, ये 1 है और ये वाला आपके पास 2 है, डिवाइड 2 एंड बाय 1 डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी dy ओवर dt इज इक्वल टू 4a t का क्यूब डिवाइडेड बाय, ये कितना निकला, दिस इज 4at, तो 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से यहाँ पे स्क्वायर बचा, सो आंसर विल बी d, यहाँ पे dx आएगा, यहाँ पे dx आएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना निकला, t का स्क्वायर, तो ये निकला आपका फर्स्ट आंसर। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पैरामीटर लिखना है आपको। यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पर t इज अ पैरामीटर था, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में थीटा इज पैरामीटर, यहाँ पर थीटा हमारे पास में पैरामीटर है, तो थीटा इज अ पैरामीटर। देन चलो मैं स्टार्ट कर देता हूँ, x इज इक्वल टू a cos थीटा, और दूसरा मेरे पास में y इज इक्वल टू, दिस विल बी b cos ऑफ थीटा। ठीक है, x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b cos थीटा। चलो ये लिखना जरूरी है, dwrt यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। नाउ आई विल डेरिवेटिव, मैं डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन थीटा। अब मैं माइनस बोल रहा हूँ, मगर मैंने माइनस लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि माइनस बीच में नहीं घुसाना होता है हमेशा ना, माइनस बीच में मत घुसा देना, माइनस को हमेशा साइड में रखा जाता है, और ये डब्बा बंद करना, बिकॉज इट गिव्स द हाइलाइटेड रिप्रेजेंटेशन, जो अच्छा रहता है। दूसरा मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, दिस इज अगेन dwrt थीटा, तो यहाँ पे निकला dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू में b, ये साइन थीटा, मगर माइनस का होता है, माइनस बीच में नहीं घुसाना, क्या करना होता है, आगे लगा दो, ये निकला। अब दोनों को डिवाइड आप कर दोगे, तो यू विल गेट dy ओवर d थीटा और होल अपॉन में dx ओवर d थीटा। अच्छा, इधर का जो पोर्शन निकला मेरे पास में माइनस ऑफ b, ये साइन थीटा है, और इधर का निकला मेरे पास माइनस ऑफ a, ये कितना साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, ये भी आपके पास में कैंसिल हो गया। सो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू कितना निकला मेरे पास में, दिस इज b डिवाइडेड बाय a, तो ये निकला आपका सेकंड का आंसर। ठीक है, चलिए थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ देखो x को थीटा से लिंक किया हुआ है, और यहाँ y को थीटा से लिंक किया, तो लिख लो पहले, थीटा इज अ पैरामीटर, तो यहाँ पे मेरे पास में थीटा हो गया, कई बार t यूज करेंगे, कई बार थीटा यूज करेंगे, तो नॉर्मली t और थीटा ही यूज किया जाता है, इसके अलावा कोई लेटर आपको नहीं मिलेगा। तो दिस इज वैसे और भी कोई फंक्शन हो सकता है उसमें, इन केस आ जाए तो कोई वाली बात नहीं है। चलिए अब इसमें आप देखिए, थीटा इज अवर पैरामीटर, तो x इज इक्वल टू, दिस इज cos थीटा माइनस में cos ऑफ 2 थीटा, तो dwrt थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में किया आपने, दिस इज dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा इनटू में 2। अब बोलो मैंने क्या गलती करी है यहाँ पे, तो मैंने गलती यहाँ पे ये करी, cos थीटा का माइनस साइन थीटा लगाया, और ये वाले cos थीटा का माइनस साइन 2 थीटा नहीं लगाया, ये माइनस तो पहले से था आपके पास, और एक और माइनस आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस, ये दो नेगेटिव, एक माइनस पहले से था और एक और माइनस आके कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये एक माइनस पहले से था, एक और माइनस आया, और ये 2 मैंने किसलिए लगाया, बिकॉज ऑफ द चेन रूल। तो cos थीटा का डेरिवेटिव sin 2 थीटा, और फिर अंदर करेंगे 2 थीटा का, तो 2 आएगा मेरे पास में। ओके,
अब ये निकला मेरे पास पहला वाला। अब दूसरा मेरे पास कौन सा था? द सेकंड वन इज, मैं इसको इधर ले लेता हूँ, सेकंड वन इज y इक्वल टू में साइन ऑफ थीटा माइनस ऑफ साइन 2 थीटा। तो आप यहाँ पर भी लिख लीजिए डी डब्ल्यू आर टी, और ये हो गया थीटा। तो दिस इज डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और माइनस में cos 2 थीटा, और इनटू में 2, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा तो आपका वो एक ही नेगेटिव रहेगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये सेकंड इक्वेशन और ये मेरे पास में फर्स्ट इक्वेशन, तो इन दोनों का आप डिवाइड कर दो। पहले आपका निकलेगा दिस इज dy बाय d थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय d थीटा इज इक्वल टू दिस विल बी cos थीटा माइनस का cos 2 थीटा इनटू 2 डिवाइडेड बाय हमारे पास ये निकला दिस विल बी माइनस ऑफ साइन थीटा एंड प्लस में 2 एंड साइन का कितना निकला 2 थीटा निकला। ठीक है, ये d थीटा से d थीटा कैंसिल, तो योर फाइनल रिजल्ट विल बी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू दिस इज cos थीटा माइनस में 2 टाइम्स ऑफ cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय दिस इज 2 ऑफ sin 2 थीटा एंड माइनस ऑफ sin थीटा। तो ये आपका निकला dy ओवर dx। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पैरामीट्रिक, बाकी कुछ क्वेश्चंस मैंने बीच में स्किप किए हैं बिकॉज ऑल ऑफ देम सेम, तो आई डोंट थिंक मैं डाटा इतना कंज्यूम करूं इस चीज के लिए, इजी क्वेश्चंस के लिए, वो आप लोग घर पे आप होमवर्क में करेंगे। अगला 7th क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यूनिक है, अलग है। आई एम नॉट सेइंग कि इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है, बट ये थोड़ा सा अलग है, यूनिक है। तो यूनिक चीजें कई बार किसी लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज तक ज्यादा इसको प्रेफरेंस वैसे एग्जाम में तो नहीं दी जाती है, बट माइट भी अब शायद दे दे, बट इट्स अ यूनिक वन। तो ये नया क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर पहले हम x को समझे कि ये मेरे पास x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी, और ये फंक्शन है कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ दिख रहा है, गंदा सा फंक्शन है। तो इस फंक्शन में पहली बात मेरे पास ये साइन की पावर है और डिवाइड भी आ रहा है, फिर कॉस की पावर भी 1/2 इज क्वाइट 1/2 पावर आना, मतलब फ्रैक्शन आ जाना, और फ्रैक्शन में थोड़ा सा हम पावर नीचे लाना, वैसे तो ला सकते हैं बट इट इज 1/2 -1, तो फ्रैक्शन का डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ फ्रैक्शन का डिपार्टमेंट यहाँ पे ना चालू हो। फिर आप याद करो, मैंने बताया था लॉगरिथम जो होता है वो क्या करता है, लॉग इज नॉट ए नेसेसिटी, लॉग इज अवर रिक्वायरमेंट। व्हेनेवर यू फील कि आपको क्वोशिएंट रूल बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, प्रोडक्ट रूल बहुत डिफिकल्ट आ रहा है, पावर डिफिकल्ट आ रही है, यहाँ पर दो चीज तो मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, एक तो पावर का हिसाब हो जाएगा और दूसरा डिवाइड वाला क्वोशिएंट रूल आई डोंट वांट कि अप्लाई करूं। तो यहाँ पर मैं यदि लॉग लगा लेता हूँ डेरिवेटिव करने से पहले, तो पहला फायदा मुझे क्वोशिएंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा, दूसरा फायदा मुझे पावर को इजी हो जाएगी। मान लीजिए आप यहाँ लॉग नहीं लगाते तो भी आंसर निकलेगा, ऐसा नहीं है कि ये आंसर नहीं निकलेगा, आंसर तो फिर भी निकलता है, इसका सॉल्व हो जाएगा, फिर आप लगा लो क्वेश्चन रूल तो भी आंसर आएगा। एक दो स्टेप थोड़ी फालतू आएंगी, बट क्योंकि मुझे लॉग की इंपॉर्टेंस को समझाना है तो उसको मैं लॉग से कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, टिकाइंग लॉग बोथ द साइड, दिस विल बी टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो मैं दोनों साइड का लॉग ले रहा हूँ। तो दिस इज लॉग ऑफ x इज इक्वल टू में नाउ मैं यदि यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ, दिस इज लॉग ऑफ साइन क्यूब t अपॉन रूट ऑफ कॉस 2t, ये मुझे लगाना है। ठीक है, चलिए अब ये मैंने लगा दिया इसके अंदर। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर कि इसमें हमारे पास हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ब्लैक मार्कर से कर लेते हैं कंटिन्यू, क्योंकि यस मार्कर थोड़े से इंक इसमें फेड हो रही थी। चलिए तो हम इसको ब्लैक से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये कुछ अच्छा, ये अगेन दिस इज log x, तो log x का जो फायदा है वो हम लगा लेते हैं। तो पहले तो ये डिवाइड में आपका है तो माइनस में आ जाएगा, तो आई विल राइट log sin t। ठीक है, और ये इसका मॉड है, फिर माइनस में दिस इज log में आपका निकला cos 2t, ये मॉड भी लगा सकते हैं या फिर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मैंने आपको बताया था। अब बहुत से बच्चे इस बात को सोच रहे होंगे सर आपने गलत किया है। ठीक है, तो हाँ मैंने गलत लिखा है, अब वो गलत क्या लिखा है मैंने वो आपको पता होगा, बट मैंने जान के इसको कुछ मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है। और वो चीज देखो आप ध्यान से, यहाँ पर साइन की पावर कितना 3 था, दिस इज 3 क्यूब था, और यहाँ पर जो पावर में कितना था, रूट था, मैंने यहाँ पर क्यूब नहीं लिखा, और यहाँ पर जो उसका रूट था दैट इज 1/2 वो नहीं लिखा। रीजन इज दैट क्योंकि लॉग के ऊपर जो फंक्शन होता है उस पर कोई पावर होती है
तो वो आगे आ जाता है। तो देखो मैंने क्या करा, 3 को आगे लगा दिया और इसका जो पावर है 1/2 ये भी आगे आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, लॉग जो क्या करता है, लॉग चढ़ी हुई पावर को उतार देता है। ओके फाइन। अच्छा आगे मेरे पास में अब ये जो चीज सिचुएशन है, अब उसके बाद क्या हम डेरिवेटिव कर लें, तो हाँ ठीक है, अब लॉग का करेंगे, चेन रूल लगेगा, फिर साइन का करेंगे, दैट्स इट। ये कांस्टेंट है, ये क्या करेगा हमारा, ये कुछ नहीं करेगा। कांस्टेंट तो वैसे ही हमारा रहता है ना, कांस्टेंट यदि अकेले मल्टीप्लाई में हो तो वो एज इट इज रहता है। चलिए तो नाउ लेट्स डेरिवेटिव करना है तो लिख लिया करो DWRTT, डेरिवेटिव कर रहे हैं हम लोग। log x का डेरिवेटिव इज 1 upon x, log x का डेरिवेटिव इज 1 upon x और इनटू x का डेरिवेटिव करोगे आप तो दिस इज dx over dt। अच्छा ये 3 एज इट इज है। log sin t का डेरिवेटिव 1 upon cos t और cos t का डेरिवेटिव करोगे sin t। अब sin t मतलब cos t नीचे है, sin t ऊपर है, तो देखो मैं लिख नहीं रहा, मैं सीधे अब धीरे धीरे आप लोग अपना अपना गियर चेंज करो। log sin t का 1 upon sin t का cos t। तो मैं फिर से बता दूं, ये आप डायरेक्टली इसको cot t लिख सकते हो, ठीक है। log sin t का 1 upon तो sin t, sin नीचे और cos ऊपर, तो cos upon sin cot होता है, तो यस वी कैन राइट डायरेक्टली। अच्छा माइनस ये आपका कितना निकला 1 upon 2, ये log cos 2t का। अब यहाँ देखो cos 2t नीचे आएगा, फिर cos 2t का करोगे तो माइनस का sin t, एक माइनस पहले मैं आगे लगा लेता हूँ, तो ये माइनस मैंने इसको आगे लगा दिया, दिस इज बिकम प्लस नाउ। अब cos 2t का कितना निकला sin 2t, अब sin ऊपर और cos नीचे है, तो कितना आया मेरे पास sin अपॉन cos, तो कितना निकलेगा, ये निकलेगा मेरे पास tan ऑफ 2t। और चेन रूल का 2 लगाना बिल्कुल मत भूल जाना। चलो ये निकला मेरे पास में dx ओवर dt। अब आई सेड कि जब भी आप लॉग लो तो ये वाला जो पार्ट होता है मेरे पास में, ये आपका उधर जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू दिस इज 3 cot t प्लस का दिस इज 1 अपॉन 2 और ये 2 से 2 कैंसिल ही कर दो, ये 2 आपका कैंसिल हो गया, कितना निकला, दिस इज tan ऑफ 2t। चलो ये इसको हम बड़े प्रेम से डब्बा बंद कर देते हैं और डब्बा बंद करके इसको हम बोलते हैं भाई तू अब आराम कर, तेरा काम तो हो गया। अब हम किसके नैया पार लगाएं, अब हम दूसरा फंक्शन लेते हैं, कौन सा वाला, दिस इज y। तो मैं इसको यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। नाउ दिस इज y को अगेन आई एम टेकिंग लॉग बोथ द साइड, इसका भी लॉग हमें लेना पड़ेगा। चलो यही कर लेते हैं, इस वाले पोर्शन को भी यही हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगेन टेकिंग लॉग, दिस इज टेकिंग लॉग बोथ द साइड, तो ये हमारे पास निकला दिस इज log y इज इक्वल टू, एक स्टेप में फिर यहाँ उड़ा रहा हूँ, log डिवाइड में है, माइनस में आएगा, माइनस में आके पावर भी आगे आ जाएगी, पावर आगे आकर के जो मेरे पास बचेगा दिस इज 3 log ऑफ cos t, ये इसका मॉड है, माइनस का 1 अपॉन 2, ये कितना निकला, log में cos का निकला 2t। ये आप चाहो तो मॉड लगाओ या ब्रैकेट लगाओ, दैट डजंट मैटर, बट मॉड लगाना इज गुड क्योंकि log का डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए ये इधर का पोर्शन हमारे पास इधर है। चलिए नाउ डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में भी आपको लिखना जरूरी होता है DWRT। तो log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y और इनटू में dy ओवर dt। यहाँ थोड़ा सा पैरामीट्रिक में आपको अपनी आदतों को चेंज करना पड़ेगा, और जो एक एक शब्द मेरे वीडियो के अंदर, मेरे पढ़ाने के अंदर आपको मैं बोल रहा हूँ, वो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। एक एक शब्द यदि आपके कानों में जा रहा है तो दैट मीन्स आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन रहा है। ध्यान रख लेना, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। तो एक एक शब्द आपको समझना है, बिकॉज सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है आपको इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो डोंट स्किप, स्पीड मत करो, अपने आप मत कोशिश करो, पहले समझ लो, अच्छे से समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद में करना कोशिश आप लोग, है ना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ये चीज से बताना चाह रहा था कि y का डेरिवेटिव dy by dx, क्योंकि हम पिछले 3 वीडियो से dy by dx, dy by dx, dy by dx, dy by dx, dy by dx कहे जा रहे हैं। तो एक कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये मेंटलिटी एज अ, यही मैथ सिखाता हमें कि हर सिचुएशन, है ना, क्रिकेट में नहीं होती, पहली बॉल फुल टॉस तो छक्का मार दिया, दूसरी बॉल फुल टॉस तो छक्का मार दिया, अब तीसरी फुल टॉस आएगी वो जरूरी नहीं है, और वो जो फुल टॉस समझ ले कि अभी फुल टॉस आने वाली मतलब कि वो खिलाड़ी अच्छा नहीं है। यहाँ भी ऐसा नहीं कि आपने पहले एक्सरसाइज में किया dy by dx, दूसरे में किया dy by dx, तो यहाँ पर dy by dx की आदत आपको चेंज करनी पड़ेगी। लॉट ऑफ पीपल विल राइट dy by dx, मगर नहीं, ध्यान रखना ये DWRT है, ठीक है। तो इस चीज का गलती बच्चे करते हैं, आपको मैंने बताया।
अच्छा, दिस इज अगेन 3 log cos t, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, और मतलब 1 अपॉन cos, और cos का कितना निकलेगा माइनस का, आई विल राइट tan t, ये, और साथ में मेरे पास 3 चल ही रहा है, दिस इज 3, और यहाँ पर माइनस का ये 1 अपॉन 2 एज इट इज है, cos 2t का log cos 2t का 1 अपॉन cos 2t, cos 2t का sin 2t, sin अपॉन cos is going to be tan 2t, तो ये भी हो गया tan of 2t, और इनटू में 2 लगा दियो। और एक और चीज ध्यान रखना, क्या छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, क्या मिस्टेक मैंने की है, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो गलती मैंने की है 1 अपॉन 2 log का 1 अपॉन cos, cos का माइनस होता है, वो एक माइनस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तो ये आपका, ये छोटी छोटी गलतियां होती है, ये वाला 2 लगाना लोग भूल जाते हैं, ये चेन रूल और ये माइनस, ये छोटी छोटी, इसलिए मैं उसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। चलिए आगे इसके अंदर हम इसको लिखते हैं, दिस इज dy ओवर dt, dy ओवर dt इक्वल्स टू में, यहाँ पर मेरे पास निकला माइनस का 3 tan t और प्लस का 1 अपॉन 2, दिस विल बी tan ऑफ 2t, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो डोंट राइट 2 tan 2t, और इस मल्टीप्लाइड बाय ये जो मेरे पास 1 अपॉन y था, ये इधर चला जाएगा, और y की वैल्यू, ये सब चीजें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ। दिस इज cos क्यूब ऑफ t डिवाइडेड बाय, हाँ जी, रूट कितना निकला, दिस इज cos 2t, ठीक है। चलिए आगे, और यहाँ पर भी मैंने वो चीज यहाँ पर एक छोड़ी है कि यहाँ पर मुझे वो मल्टीप्लाई में डालना पड़ेगा x की वैल्यू, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितना आएगा, इज मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू, ये मेरे पास निकला, दिस इज साइन ऑफ क्यूब t, और डिवाइडेड बाय में कितना निकला, रूट में cos 2t निकला, ठीक है। तो ये मैंने इसका डब्बा बंद कर दिया वापस से, तो ये आया मेरे पास ये चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों का मुझे क्या करना है, डिवीजन करना है, तो आई विल स्टार्ट डिवीजन। तो लेट्स फाइंड आउट, dt से dt तो कटेगा, नो डाउट मैं डिवाइड करूंगा, तो उस केस में ये dt नीचे वाला और ये dt नीचे वाला कट जाएगा। अच्छा, अब कितना बन रहा है मेरे पास, मैं थोड़ा सा स्टेप dy बाय dx लिख रहा हूँ। ये जो मेरे पास जो न्यूमरेटर का पोर्शन है, आप देखेंगे न्यूमरेटर के पोर्शन में ये मेरे पास इसका न्यूमरेटर cos 2t, और ये दोनों कैंसिल होगा व्हेन आई डिवाइड, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कैंसिल होगा। ऊपर मेरे पास में कितना बच रहा है, माइनस का 3 tan t प्लस का दिस इज tan ऑफ 2t, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मेरे पास है 3 cot t, दिस विल बी 3 ऑफ cot में t, एंड प्लस में tan ऑफ 2t, ओके। और साथ में इसके साथ में ऊपर बच रहा है मेरे पास में cos क्यूब t, और नीचे बन रहा है मेरे पास sin क्यूब t, तो ये अलग से एक पोर्शन मेरे पास ये इधर से आया। चलिए आगे, अब यहाँ पर आप ये चीज देखें, ये cos अपॉन sin दैट इज cot है, और ये cot को मैं कितना कर सकता हूँ, इसको 1 अपॉन tan में यहाँ कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलिए एक स्टेप हम यहाँ पे, उसके बाद में अगली स्टेप यहाँ पे, उसके बाद अगले स्टेप में वहां पे लूंगा। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ सारा क्वेश्चन एक बार तो पूरा क्लियर हो जाए, तो इसके बाद की स्टेप आई विल राइट ओवर हियर। तो दिस इज dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस का 3 tan t प्लस का tan 2t डिवाइड्स बाय 3। एक काम मुझे करना है, ये सारा मेरे को tan का डिपार्टमेंट लग रहा है, ये 1 अपॉन tan हो जाएगा 3 अपॉन दिस इज tan t, एंड प्लस ये कितना निकला tan 2t, और ये भी मैं इसको 1 अपॉन कितना लिख दूं, sin अपॉन cos, ये cot बनेगा बट रेसिप्रोकल करके कितना बन जाएगा, दिस विल बी tan ऑफ क्यूब t। चलिए अब मैं इसको यहाँ छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल हमने क्या किया, डेरिवेटिव को निकाल दिया, दिस इज द dy by dx, ये आपका dy by dx आ चुका है, बट ये थोड़ा सा अभी ऑकवर्ड लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे को चीजें दिख रही हैं वो थोड़ा सा जो दिख रहा है डबल एंगल। ये 11वीं क्लास की आदत है कि एक आंसर यदि आप निकालते हो तो उसमें डबल एंगल और सिंगल एंगल एक साथ नहीं होना चाहिए, और तो ये डबल एंगल भी आ रहा है, सिंगल एंगल भी आ रहा है, तो ये नहीं चलेगा, पहली बात तो ये आदत यदि नहीं बनी है तो अब बना लो। 11वीं क्लास में 11th में हमने सीखा हुआ है कि डबल एंगल और सिंगल एंगल एक आंसर पे नहीं आ सकते, तो आपको पास, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला है डबल एंगल को चेंज करने का सिंगल एंगल में। चलिए तो मैं इसके बाद यहाँ पर इसका स्टेप कंटिन्यू कर रहा हूँ, बस 2 स्टेप और लगेगा, फिर आपका आंसर आ जाएगा, मेरे ख्याल से 2 या 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो tan 2t का फॉर्मूला दैट इज टू मेक हाफ, इसका हाफ करना है मुझे, तो 2 tan t अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर t मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, दिस विल बी dy ओवर dx इज इक्वल टू,
चलिए माइनस का 3 tan t एंड प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ tan t अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर t डिवाइडेड बाय 1। और ये आपको पता है मैंने ऐसा क्यों लगाया, क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर है, इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, तो बेचारा इसके पास में नीचे कुछ है सपोर्ट बैठने के लिए, इसके पास में नहीं है, तो मुझे वही लगाना पड़ेगी। आदतें बना के रखो, इट्स गुड कि आपका अलजेब्रा इसमें आपका सही रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अगला मेरे पास में यहाँ पर है दिस इज 3 अपॉन में tan ऑफ t एंड प्लस में ये भी आपके पास में कितना बना 2 tan t डिवाइडेड बाय 1 माइनस का tan स्क्वायर t। चलो तो ये हमारे पास dy बाय dx आ रहा है, दिस इज dy अपॉन में दिस विल बी dx। चलिए आगे हम इसको कंटिन्यू, हमने क्या किया अभी, हमने इसका डबल एंगल का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा होल इनटू में कितना 1 अपॉन tan क्यूब चल रहा है, तो ये आपके पास 1 अपॉन में tan क्यूब t ये हमारे पास में है एज इट इज है। चलिए आगे अब थोड़ा सा मुझे इसका एलसीएम लेना है, तो ऊपर का एलसीएम 1 माइनस tan स्क्वायर, ठीक है, ऊपर का एलसीएम ये 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ चढ़ेगा, ये 1 माइनस tan स्क्वायर भी और tan t इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर यहाँ चढ़ेगा, ये tan यहाँ चढ़ेगा। तो मैं थोड़ा सा जगह बना लूं, ये स्टेप आप लोग कॉपी कर लो अच्छे से एक बार देखना चाहो तो। इसके बाद में ये स्टेप यहाँ पे आई, इसके बाद में वहां पे ले रहा हूँ, बाकी अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, ठीक है, तो इतने में हो जाएगा। चलिए सर आगे चले, नाउ लेट्स कंटिन्यू, इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो dy बाय d ऑफ x इज इक्वल टू दिस इज माइनस का 3 tan t प्लस में 3 tan ऑफ क्यूब t एंड प्लस में ट्वाइस ऑफ tan t, ठीक है। मैं एलसीएम ले रहा हूँ और अपॉन में ये निकला 1 माइनस का tan स्क्वायर t, ये न्यूमरेटर का मेरे पास आया एलसीएम, और अगला जो डिनोमिनेटर में मेरे पास निकलेगा 3 माइनस का 3 ऑफ tan स्क्वायर t प्लस का ट्वाइस ऑफ tan स्क्वायर t और अपॉन में दिस इज tan t और इनटू में 1 माइनस का tan स्क्वायर t। इसको भूल मत जाना, साथ में लिखते रहना, 1 अपॉन में ये निकला tan ऑफ क्यूब t। चलो डिनोमिनेटर में जो कैंसिल होने वाली चीज है वो ये दोनों में कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर ये दो लाइक टर्म्स हैं और यहाँ पर भी मेरे पास ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, these two are like terms। तो और ये एक tan t बचा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो द नेक्स्ट स्टेप वुड बी dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 tan क्यूब t, पहले पॉजिटिव लिखना शुभ होता है, ये बचा माइनस का tan t, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और अपॉन में हमारे पास आया 1, और 1 नहीं मैं डायरेक्टली, चलो 1 लिख लो ताकि आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझ सको उस चीज को। ये निकला मेरे पास दिस इज 3 और ये आपके पास बचा माइनस का tan ऑफ स्क्वायर t और अपॉन में कितना बच रहा है मेरे पास tan t है। अब ये रेसिप्रोकल होने वाला है, तो रेसिप्रोकल होने वाला है और इनटू में ये 1 अपॉन में tan का क्यूब आपका चल रहा है, tan क्यूब t। रेसिप्रोकल में मैं लिख लेता हूँ dy बाय dx इज इक्वल टू tan का मैं ऊपर लेके जाता हूँ, या फिर एक काम करो इसको यहाँ से कैंसिल कर दो, एक ये tan से tan ऊपर जाके एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा स्क्वायर, तो आप काट सकते हो, ध्यान रख लेना। दिस इज 3 tan क्यूब t माइनस का tan t और डिवाइड बाय यहाँ बच रहा है मेरे पास 3 माइनस का tan स्क्वायर t और इनटू यहाँ बच रहा है 1 अपॉन में tan स्क्वायर t। देखो न्यूमरेटर से एक tan कॉमन निकलेगा, ये बचा रहा 2 था, पहले 3 था, अब 2 बचा, अब 2 का कट के 1 बचेगा मेरे पास। तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, दिस इज 3 tan स्क्वायर t माइनस का 1 और अपॉन में 3 माइनस का tan स्क्वायर t और इनटू 1 अपॉन में कितना बचा यहाँ पे, ये एक tan बचा, ये 3 से कट के 1 काटा मैंने 2 बचा, 2 से 1 और काटा मैंने, कितना बचा। एक स्टेप लास्ट जो मुझे करना चाहिए वो इसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो दिस विल बी 3 ऑफ tan स्क्वायर t माइनस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय, आप कर दो मल्टीप्लाई, तो दिस इज 3 ऑफ tan t माइनस ऑफ tan ऑफ क्यूब t। तो ये आपका आंसर निकला, और ये क्योंकि अब ये सारा सिंगल एंगल में आ चुका है, सारा का सारा सिंगल एंगल में, तो दिस विल बी योर आंसर। बट थोड़ा सा यहाँ पे आपको जो चीज और जो एक क्लिक होने वाली चीज होनी चाहिए, और वो ये होनी चाहिए
कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का ट्रिपल एंगल के फॉर्म में। याद करो मैंने इसलिए फर्स्ट जो वीडियो बनाई थी डेरिवेटिव, उसमें मैंने सिंपली 11वीं के सारे फॉर्मूले डबल एंगल के बताए थे, ट्रिपल एंगल बताए थे। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक चीज है, एक तो माइनस उल्टा आ रहा है तो माइनस कॉमन निकाल लेंगे, और दूसरा है कि फॉर्मूला ही रेसिप्रोकल है, तो ठीक है, हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास में जो आंसर आएगा dy by dx इज इक्वल टू माइनस, बिकॉज मुझे कॉमन निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ऊपर का उल्टा आ रहा है, और फॉर्मूला रिवर्स करना पड़ेगा। तो दिस इज 1 अपॉन में tan का बना 3t या थीटा जो भी था, हाँ t था। तो ये आपका आंसर आया, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज cot 3 थीटा माइनस का 3 cot थीटा। तो ये आपका आंसर है। तो आई होप मजा आया होगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे किए हमने, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, बट ये एक ही क्वेश्चन है पैरामीट्रिक में, इसलिए मैंने कहा कि क्या पता कर लो। तो इसमें लॉग के कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो गए, डबल एंगल के फॉर्मूले भी लग गए हमारे पास में, रेसिप्रोकल भी कर लिया, और कॉमन वगैरह भी निकाल लिया, सारे मैथ्स के ऑपरेशन रिवाइज हो गए। ठीक है, बस 3 क्वेश्चन हमें और करना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन 8 है 5.6 का। इस क्वेश्चन पे यदि सट्टा खेलना हो मेरे को, सट्टा मतलब यदि जुआ खेलना हो, गैम्बलिंग करना हो, तो सबसे ज्यादा पैसे मैं इस क्वेश्चन पे लगाऊंगा। इंपॉर्टेंट कैटेगरी को यदि मेरे से बोले कि सर बताओ, तो सबसे ज्यादा यदि मेरे पास 5 क्वेश्चन है डेरिवेटिव के अंदर, और 5 में से मेरे को सबसे ज्यादा पैसे किसी पे लगाने जीतने पे, तो वो ये क्वेश्चन होगा। तो अब इससे बड़ा एग्जांपल मैं क्या दूं ताकि आप इस बात को समझो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जीतने वाला घोड़ा ये है। चलो, अब इसकी शक्ल भी दिख रही है, ये हाफ एंगल है, फुल एंगल है, तो जहां पर भी एंगल डबल हो, हाफ हो या सिंगल हो, हाफ हो, तो वहां पर आपका क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलो डेरिवेटिव करना है और कुछ नहीं करना है, डी डब्ल्यू आर टी टी। अच्छा, यहाँ पर भी यू विल राइट टी इज अ पैरामीटर, ये पैरामीटर ही चल रहा है, भूल मत जाना, टी इज अ पैरामीटर ना। चलो, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ dx ओवर dt इज इक्वल टू दिस इज a एज इट इज, माइनस का sin t cos t का डेरिवेटिव sin t log tan t का, अच्छा ये log का मॉड है, ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो ये आपका प्लस 1 अपॉन में tan आपका नीचे आएगा tan t by 2। चेन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको चेन रूल आ गया उसके लिए ये 12th क्लास मजाक है, मजे से लेगा वो 12th क्लास। चल tan 2 आ गया, सही है, log tan t by 2 1 upon tan t by 2, tan का डेरिवेटिव करो तो secant स्क्वायर t by 2, तो ये निकला secant स्क्वायर t by 2। अच्छा, अब फिर से मैं बोलूंगा चेन रूल इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ छोड़ दूं क्या क्वेश्चन t by 2, क्या देखो चेन रूल हो गया क्या? मैं तो फिलहाल यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो, अब ये मैंने इसको यहाँ क्लोज कर दिया। अब आप लोग देखो क्या ये मेरा चेन रूल कंप्लीट है। देखो cos t का sin t, log tan t का 1 upon tan t by 2, tan t by 2 को secant स्क्वायर t by 2। अब कुछ अंदर और है क्या? एक आधी डब्बा और भाई, लॉग का कर लिया, टैन का कर लिया, टी का तो ठीक है, मतलब 1/2 है वो, तो 1/2 कांस्टेंट डिवाइड और मल्टीप्लाई में आएगा, तो मैं 1/2 लिखूं कि नहीं लिखूं? तो ये रेड से लिखूंगा मैं, क्योंकि ये जो सिलिमिस्टिक वाला पार्ट है ये आपको मुझे अलग से हाईलाइट करना है कि ये चीजें आप ना करना, यही चीज इंपॉर्टेंट है। 1/2 लोग भूल जाते हैं। तो दिस विल बी dx by dt इज इक्वल टू a, ये निकला माइनस ऑफ sin t। ओके, एक और चीज, क्या आपको ऐसा लगता है कि आप sin t into 2 लिखो? ये नंबर जो होते हैं मल्टीप्लाई में, ये फंक्शन के बाद अच्छे लगते हैं या फंक्शन के पहले अच्छे लगते हैं? तो फंक्शन के बाद अच्छे नहीं लगेंगे, फंक्शन से पहले अच्छे लगेंगे ना। तो आप पहले ऑर्डर ध्यान रखना। तो ये 2 आपका जो पीछे है, इसको आप पहले क्या कर लो, 1/2 लगा लो। दिस विल बी secant स्क्वायर t अपॉन 2 और होल अपॉन में दिस इज tan t अपॉन 2। ये हो गया आपके पास। आगे बढ़ते हैं। अब क्या मैं इसको छोड़ दूं? यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना तो बनता है, और क्योंकि हाफ एंगल और फुल एंगल का मामला है, और प्लस ये सिर्फ सब 11th और 10th के ट्रिकों का हिसाब किताब लगाना। देखो, पहले तो हाफ एंगल वो चेंज करना पड़ेगा, दूसरा tan है, और tan और ये secant और ये sin है, तो sin cos में चेंज करना भी आप लोगों को पता है कि दिस इज अ 10th क्लास बेसिक। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू ये a एज इट इज है, ये माइनस का sin t प्लस का दिस इज 1/2। अब देखो sin cos में चेंज करना है, तो 1/cos और ये sin अपॉन cos, तो 1 में cos t by 2 और इनटू में cos t by 2, स्क्वायर था मैंने 2 बार लिख दिया,
होल डिवाइडेड बाय, इसको लिखा मैंने साइन t/2 अपॉन में कॉस में आपका निकला t/2, ठीक है। अच्छा ये हमारे पास रेसिप्रोकल जब आप करोगे तो ये तो खैर cos t से cos t जाएगा, ये तो आपका कैंसिल होगा, और रेसिप्रोकल जब करोगे ये दोनों कैंसिल होगा, रेसिप्रोकल करोगे तो हमारे पास ये किस तरह से आएगा वो चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो दिस इज dx ओवर dt इज इक्वल टू a, ये कितना निकला माइनस का sin t प्लस का 1/2, और रेसिप्रोकल करना आता है करके बताऊँ? नहीं यार मैं करके नहीं बताऊंगा, यू विल राइट दिस इज sin t और इनटू में cos t, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये रेसिप्रोकल करके बता दिया। अब चीज यहां पर है, काम आता है 11th क्लास का पीसी, जो मैंने आप लोगों को 11वीं क्लास में ट्रिगो के फॉर्मूले बोल के याद करवाए। याद करो सारे के सारे वो दिन, वो इसी दिन के लिए मैंने याद करवाए थे। क्या? रिवर्स गियर 2 sin t into cos t, जिसको उल्टा दिखता है ना वही बच्चा समझदार है और उसी के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचिंग पावर है, ठीक है। तो ये 2 sin t cos t कितना बन जाएगा? दिस विल बी dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये a है, ये कितना निकला? दिस इज माइनस का sin t और प्लस ये कितना बन गया? ये बन गया sin t का फॉर्मूला। ध्यान रखो sin t का फॉर्मूला कैसे? sin t का 2 sin, एक चीज और यहाँ पे लगा दूं, t/2 है और ये भी हमारे पास t/2 है। sin t/2 देखो t/2 था, t/2 तो कितना बन गया? sin t बन गया आपका। चलिए आगे, अभी और थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई हम करेंगे। अपॉन में यहाँ पे 1 लगा दो और 1 लगा के इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। तो दिस विल बी dx ओवर dt इज इक्वल टू, ये a एज इट इज रहेगा, यहाँ पर दिस इज 1 sin स्क्वायर t एंड प्लस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय कितना निकला? sin t आया आपका। अच्छा अब फिर वही उल्टा क्लिक होता है तो बताओ क्या निकलेगा? dx ओवर dt इज इक्वल टू a, उल्टा क्लिक होता है ना, ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा cos स्क्वायर t और अपॉन में ये निकला sin t, ठीक है। तो ये दिस इज द फर्स्ट वाला निकला। अब सेकंड वाला मैं इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलिए सेकंड वाला, ये फर्स्ट आया, अब सेकंड वाला हम ले लेते हैं। दिस इज dy बाय dt, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, इसका छोटा सा डेरिवेटिव है, ये कितना निकला? दिस इज a cos t। तो ये एक स्टेप में हो गया, ठीक है। ये अच्छा मजाक है ना, पहले वाले को सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, है ना, और दूसरा वाला मेरे पास में इसका डेरिवेटिव मैंने डायरेक्ट एक स्टेप में कर दिया। अब दोनों का आप डिवाइड कर लो, तो डिवाइड करके dy बाय dx इज इक्वल टू दिस विल बी a cos t और डिवाइडेड बाय, यहाँ भी हमारे पास a है और ये आपके पास cos स्क्वायर t और डिवाइड बाय कितना है? sin t है। ये a से a कटेगा, cos से cos जाएगा, sin t अपॉन cos t, तो दिस विल बी sin t डिवाइडेड बाय cos t। तो द आंसर वुड बी dy बाय dx इज इक्वल टू, कोई नेगेटिव तो नहीं छोड़ रहा? नहीं कोई नेगेटिव नहीं छोड़ रहा, तो कितना निकला मेरे पास? दिस विल बी tan t, ये आपका निकला dy बाय dx। बस दो क्वेश्चन और ले रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, तो अच्छे से 2 बार कर लेना, 2 बार छोड़ो 3 बार कर लेना, तो पक्का साल भर की टेंशन है, साल भर बार बार एग्जाम होगी, बार बार करना पड़ेगा, तो अच्छे से कर लेना। तो भैया हो जाओ शुरू। dwrt थीटा, अच्छा थीटा इज अ पैरामीटर, तो dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू माइनस का a sin थीटा, अच्छा प्लस, अब यहाँ पर जो है अभी तक प्रोडक्ट रूल दिमाग में चला गया हो तो ध्यान रखना, ये 2 फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड, तो प्रोडक्ट रूल है, इट इज द प्रोडक्ट रूल। और प्रोडक्ट रूल के बाहर यदि पॉजिटिव है तब तो प्लस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ता, तो जस्ट आई विल राइट पहले वाले को बिठा के दूसरे वाले का और दूसरे वाले को बिठा के, थीटा का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 होगा बिकॉज डी थीटा हमारा चल रहा है। तो ये आप देखोगे दिस इज माइनस, ये आपको a जो है बाहर रखना पड़ेगा, ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। a होल के साथ में आपका गया है, एक मिनट क्वेश्चन देख लूं मैं, अच्छा मैंने यहाँ लिखा गलत है, एक मिनट, दिस इज a होल के साथ में, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पर a आपका होल के साथ में, मैंने क्या गड़बड़ आ रही है, a है और यहाँ होल के साथ में, ठीक है। चलो तो a होल के साथ में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अब कितना निकला? दिस विल बी dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा और इनटू थीटा, ये निकल गया आपका पहला वाला। बस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल है इसलिए मुझे, वैसे क्वेश्चन आसान है, इट्स नॉट लाइक दैट कि बस थोड़ा प्रोडक्ट रूल में मुझे बताना था, प्रोडक्ट रूल बहुत टाइम से नहीं किया, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर दिस विल बी dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू, ये a होल के मल्टीप्लाई में sin थीटा का डेरिवेटिव कितना निकलेगा? cos थीटा।
प्रोडक्ट रूल के बाहर ये नेगेटिव है, तो आप अंदर का साइन चेंज करोगे, पहले से एडवांस में चलो। तो यही 12th क्लास में आपको आगे के स्टेप्स आपको समझ के चलना पड़ता है। तो मैं थीटा को बिठाया माइनस, थीटा को बिठाया cos थीटा का डेरिवेटिव sin थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा, मगर ये माइनस है तो ये कितना हो गया, प्लस का हो गया कितना, दिस इज sin थीटा। मैंने क्या बोला, माइनस था तो अंदर का साइन में चेंज करके चल रहा हूँ, जो एक्चुअल साइन है उसको चेंज करके चल रहा हूँ। अगला मैंने क्या लिखा, अगला मैंने यहाँ पे लिखा प्लस में ये है हमारे पास में cos थीटा, और देन माइनस थीटा का डेरिवेटिव कितना निकलेगा, दिस विल बी माइनस का 1, ये आपका निकला माइनस का 1। तो ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो dy ओवर d थीटा। यदि आपको स्टेप में थोड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैंने डायरेक्ट किया है, तो आप इसका पहले ब्रैकेट बाहर लगा लेना, उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगा के फिर ब्रैकेट खोलना, तो आप लोग सही निकलेगा, यही आंसर आएगा आपका, देख लेना आप। तो दिस इज a थीटा इज मल्टीप्लाइड बाय sin थीटा, दिस इज dy बाय d थीटा, एंड दिस विल बी, दोनों को डिवाइड कर लेना, यू विल गेट द आंसर। थीटा से थीटा कट गया, सो dy बाय dx, और ये a से आपका a भी कट गया, थीटा से ये भी थीटा कट गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस विल बी sin थीटा अपॉन cos थीटा, सो dy बाय dx इज इक्वल टू कितना निकला, tan थीटा। चलो एक और लास्ट क्वेश्चन है, वो भी अच्छा है, देख लेते हैं एक बार। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक का क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पर भी आप रूट है तो आप इसमें लॉग लगा सकते हो, और एक फॉर्मूला यहाँ पर मैं यूज करूंगा a टू द पावर x इज इक्वल टू में a टू द पावर x इनटू में log a। तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तो a की पावर कुछ भी हो, व्हाटएवर, a की पावर यदि क भी होगा तो आई विल राइट a की पावर क इनटू में कितना होगा, log से क ही आएगा आपका, ठीक है, और ये आपका निकलेगा। चलो तो ये फॉर्मूला, बिकॉज a की पावर sin इनवर्स t है तो ये आपके पास ये फॉर्मूला लगेगा, तो ये मैं log ले सकते हैं, log से आपका थोड़ा सा इजी होगा, बट बिना log के भी करेंगे तो हो जाएगा। तो मैं इसको बिना log के कर देता हूँ, और यहाँ पर t इज अ पैरामीटर, t इज अ पैरामीटर, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसलिए मैं log नहीं ले रहा, log ले सकते हो क्योंकि पावर आपका आगे आ जाएगा। चलिए तो मैं ले रहा हूँ dx ओवर dt, तो रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट x, 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट ऑफ दिस इज a साइन इनवर्स t, ये रूट का इनटू, आपने अभी रूट का किया मतलब चेन रूल आपका अंदर तक जाएगा। चेन रूल में अभी a की पावर साइन इनवर्स t है तो आई विल यूज दैट फॉर्मूला, तो a की पावर साइन इनवर्स t और इनटू में log a, दैट इज log a आएगा। तो ये निकला मेरे पास a की पावर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव, और इनटू में, अच्छा देखो रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, फिर अंदर का किया तो a की पावर साइन इनवर्स t और इनटू में log a। अगला चेन रूल में इसमें करना पड़ेगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, तो ये निकला 1 माइनस में t का स्क्वायर, और t का डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, बिकॉज dwrt t हमने यहाँ पर लिखा नहीं, मैंने यहाँ पर दोनों ही केसेस में dwrt t हो रहा है। तो ये कुछ एक पहली सी चीज मेरे पास यहाँ पर बनी है। दूसरी मैं इधर ले लेता हूँ, दिस इज dy ओवर dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अंडर द रूट ऑफ a cos इनवर्स t, फिर इनटू a रेज टू द पावर cos इनवर्स t, इनटू में दिस विल बी log a, और इनटू 1 अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस t स्क्वायर। मगर ये नेगेटिव आता है तो नेगेटिव लगाने की जगह मैं यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर नहीं लगाऊंगा, सीधे आगे लगा दूंगा। ध्यान रखना माइनस का, मैंने इसका जो माइनस था cos इनवर्स का नेगेटिव आता है वो मैंने आगे लगाया। अब दोनों में देखो जब डिवाइड करेंगे ना, तो डिवाइड करोगे तो जो दोनों का डिनोमिनेटर है वो आप देख लो, ये 2 से ये 2 जा रहा है डिवाइड करने पर, ये वाला पोर्शन आपका इसमें जा रहा है, दोनों का न्यूमरेटर में log a है और ये भी मेरे पास में log a है, और जो बच गया मैं उसको लिख लेता हूँ। तो आगे हम इसमें डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग, तो डिवाइड करने के बाद में आपका निकला dy बाय dt और होल अपॉन में dx अपॉन में dt, तो ये दोनों आपका हो गया, दिस इज कैंसल आउट, एंड देन ये है नेगेटिव है माइनस का, दिस इज a cos इनवर्स t अपॉन में अंडर द रूट ऑफ, ये हमारे पास है a की पावर पे cos इनवर्स t होल अपॉन में ये वाला पोर्शन बच रहा है मेरे पास में, दिस विल बी a साइन इनवर्स ऑफ t एंड यस अपॉन में
रूट में आपके पास निकला दिस इज ए, ये भी आपका निकला साइन इनवर्स टी। चलो अब यहाँ पर इन दोनों का वो सेम है, और तो इन दोनों का वो सेम है तो इन दोनों की वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और वो का तात्पर्य आप लोग समझ नहीं गए हो तो समझने की कोशिश करो कि मैं बोलना चाह रहा हूँ इन दोनों की बेस से सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, और पावर यहाँ पर जो है इसकी पावर 1 है और इसकी पावर कितनी लेके चल रहा हूँ 1, और इसकी पावर हाफ है, तो इट इज गोइंग टू बी कितना बचा, दिस इज ए की पावर पे कॉस इनवर्स टी, आपका इसका ये रूट बचेगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना बचेगा, दिस इज ए की पावर साइन इनवर्स टी, साइन ऑफ इनवर्स टी आपका ये बचा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका जो निकालना था ये आपका कुछ शायद प्रूफ करना है, हाँ ये प्रूफ करना है माइनस वाई अपॉन एक्स आपका प्रूफ करना है। तो देखो आप यहाँ से माइनस वाई अपॉन एक्स, एक यहाँ पर चीज है जो मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, एक और मैं कुछ बातें बार बार स्लोगन के फॉर्म में रिपीट करता हूँ। तो ये मेरे पास में निकला डी वाई ओवर डी एक्स। हम आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे का क्वेश्चन भूलना नहीं चाहिए। तो ये देखेंगे आप, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये y बन रही है ना, ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये कितना बन रहा है, दिस इज x, ये x बन रहा है और ये आपका y बन रहा है, तो दैट्स सिंपली ये आपका कितना बन गया, दिस इज माइनस का y अपॉन x, और ये निकला आपका माइनस का y अपॉन x। शायद मुझे यही प्रूफ करना था, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, माइनस का y अपॉन x मुझे प्रूफ करना था, आ गया। ठीक है, तो अब धीरे धीरे डेरिवेटिव की गहराई में हम उतरेंगे। अब जाके डेरिवेटिव का जो ज्यादा नहीं, मुझे लग रहा है शायद एक टॉपिक और रहता है, और 5.6 है, दैट इज 5.7। 5.7 में हम जो थ्योरी है वो तो फिर बाद में लेंगे, प्लस हाँ थोड़ा सा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और बीच में कुछ 5.7 के बाद में 5.8 है, दैट इज अ मीन वैल्यू थ्योरम और रोल्स थ्योरम, वो हम लेंगे। मैं उसके क्वेश्चंस उसकी थ्योरी तो मैं खैर लूंगा ही लूंगा, बट वो प्रैक्टिकल असेसमेंट के लिए वो चीजें आ गई हैं, तो उसका असेसमेंट 1 मार्कर या 2 मार्कर में या 4 मार्कर में बंद हो गया, वो नहीं होगा। तो बट फिर भी हाँ, क्योंकि प्रैक्टिकल असेसमेंट में है, तो मीन वैल्यू थ्योरम दैट इज 5.8 है शायद, वो दैट इज फॉर प्रैक्टिकल असेसमेंट, वो उसमें 1 मार्कर के और 4 मार्कर के 3 मार्क क्वेश्चन नहीं बनेंगे। प्रैक्टिकल में आएगा तो उसकी थ्योरी में आपको डेफिनेटली कराऊंगा, एंड देन मिसलेनियस है तो चैप्टर फिनिश, दैट्स इट। ठीक है, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और करते रहो। बाय, टेक केयर।